हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 8th क्लास की ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चैप्टर नेम इज़ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो ज़रूर देखें, वहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैं जो लैंड वाला पोर्शन है वो कवर अप कर चुकी हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे सॉइल। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है सॉइल के फॉर्मेशन पे, फिर हम सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मेथड्स अपनाते हैं, क्या क्या किस तरीके से मेथड्स को अपना के सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अब जो ग्रेनी सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ को कवर करके रखते हैं, एक थिन लेयर जो ग्रेनी सब्सटेंस जो कवर अप करके रखती है हमारे अर्थ सरफेस को, उसे कहते हैं सॉइल। ठीक है, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, और जो ये बहुत ज़्यादा लिंक होते हैं लैंड से। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब सॉइल किस किस चीज़ से मिलके बनती है? ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से एंड वेदर्ड रॉक से। फाउंड ऑन अर्थ, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और वेदरिंग का जो प्रोसेस होता है, मैंने लास्ट वीडियो में जो वेदरिंग का जो मीनिंग है वो बताया हुआ है, तो वो ज़रूर वीडियो जब देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। जो ये वेदरिंग का प्रोसेस होता है उससे ही जो सॉइल है वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल। एक सही मिक्सचर होता है ना जो मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर्स का, वो एक अच्छी सॉइल बनाता है, फर्टाइल सॉइल बनाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलो अब देखते हैं लैंडस्लाइड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। अब जो लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वो एक तरीके से कह लो मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स का जो बहुत बड़े तादाद में मूवमेंट होता है उसको कहा जाता है लैंडस्लाइड। डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप, मतलब कि जो खाली जगहें होती हैं वहाँ पर कुछ रॉक्स जो हैं, बड़े बड़े जो रॉक्स हैं वो आके गिर जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो होते हैं लैंडस्लाइड। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन ऑफ अर्थक्वेक, और ये जो है अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनोज की वजह से जो है वो लैंडस्लाइड जो है वो होते रहते हैं। ठीक है, अब जो लैंडस्लाइड्स हैं, अब प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल्स कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड्स, कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर द क्वाइट समटाइम्स। अब जो हैवी रेनफॉल्स होते हैं उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। उससे क्या होता है, जो फ्लो ऑफ रिवर होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कॉज हैवॉक ऑफ द सेटलमेंट डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बस्टिंग, जिससे क्या होता है कि फिर एकदम से जब रिवर का फ्लो जब आता है एकदम से, तो क्या होता है जो डाउन स्ट्रीम में जो है सेटलमेंट होती है वो तहस नहस हो जाती है, इस वजह से जो है लैंडस्लाइड हो जाती है। इन द हिली टेरेन, लैंडस्लाइड हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अ पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न। और मोस्टली जो लैंडस्लाइड्स होती हैं वो हिली एरियाज़ में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ज़्यादातर होती हैं। तो ये सब चीज़ों से जो है वो नेचुरल जो ये लैंडस्लाइड्स हैं ये होती हैं। अब नेचुरल डिज़ास्टर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं बता चुकी हूँ। फ्लड हो गया, फ्लड हो जाता है, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ऐसी वजह से ज़्यादातर जो है वो लैंडस्लाइड्स होता है। ठीक है, अभी देखो, डू यू नो वाला बॉक्स। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में कम से कम 100 साल लगते हैं। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में करीबन 100 साल लगते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखो ये वाला जो वो है 2.3 वाली जो फिगर है वो देखो। सबसे पहले जो
सॉइल है वो किस तरीके से फॉर्म होनी शुरू होती है, पेरेंट रॉक, ये कुछ रॉक्स होते हैं नीचे, सबसे पहले रॉक होते हैं, फिर उसके बाद जो वेदरिंग वाला जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से जो टेम्परेचर यूज़ होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उसकी वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। फिर उसके बाद होता है टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ऐसे कर करके ये प्रोसेस जो होता है सॉइल प्रोफाइल का ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर, द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। अब सॉइल फॉर्मेशन के मेजर वो क्या हैं, मेजर फैक्टर्स हैं जो कि हैं पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी। अब जो फैक्टर्स और भी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के वो है टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल्स एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दीज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब क्या है कि मैंने आपको बताया पेरेंट रॉक होता है और क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जो क्या कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन के मेजर फैक्टर्स होते हैं। इसके साथ साथ अदर फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मैटर्स एंड टाइम फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या किस चीज़ पे वेरी करती हैं, प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। अब हर जगह जो सॉइल है वो एक जैसी हो, एक टाइम पे बनती हो, ये ज़रूरी नहीं है। हर जगह पे जो ऑर्गेनिक मैटर्स हो वो एक जैसे हो, वो ज़रूरी नहीं है। तो ये जगह प्लेस टू प्लेस जो है वो चीज़ें वेरी करती हैं। पेरेंट रॉक में क्या क्या होता है देखो, डिटरमाइन कलर्स, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट एंड प्रेमिनेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है पेरेंट रॉक में आती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सॉइल फॉर्मेशन में। फिर आता है क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लाइमेट अगर नहीं होगा तो सॉइल फॉर्मेशन भी नहीं होगा। रिलीफ में आएगा एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। फिर आता है फ्लोरा एंड फौना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस फॉर्मेशन से ही जो मतलब कि जैसे ये वाला जो ये फर्स्ट वाला है ना, ये जो फर्स्ट वाला जो ये टॉप ये है ये इसी पे डिपेंड करता है। टॉप सॉइल विद ह्यूमस वेजिटेशन ये इसी पे डिपेंड करता है, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। फिर टाइम क्या डिसाइड करता है, डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, कि सॉइल की जो थिकनेस है वो किस तरीके की होगी, कितने टाइम में होगी, वो सब जो है सॉइल फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें वीडियोस। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब डिग्रेडेशन किस तरीके से होता है सॉइल को और किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट ऑफ द सॉइल। अब सॉइल इरोजन सबसे बड़ा थ्रेट होता है और डिप्लीशन सबसे बड़ा थ्रेट होता है सॉइल को, मतलब सॉइल को डिस्ट्रॉय होने में या सॉइल इरोजन होने में सबसे बड़ा वो होता है, ठीक है। बोथ ह्यूमंस एंड नेचुरल फैक्टर्स आर लीड ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। अब जो ह्यूमंस होते हैं और नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो इसके कारण होते हैं सॉइल इरोजन के, डिप्लीशंस के, ठीक है। तो फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, और सॉइल की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड। ये सब चीज़ें जो हैं वो सॉइल में वो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से ये सब चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग कर देंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो सॉइल मतलब क्या कहते हैं सॉइल इरोजन होगा, केमिकल ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे तो भी जो हम
जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खो देते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, लैंडस्लाइड, फ्लड्स जो होते हैं ये सॉइल इरोजन के कारण होते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से हम किस मेथड्स के साथ यूज़ करके हम सॉइल को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। मल्चिंग, मल्चिंग एक मेथड है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करके रखने का, सॉइल को कंजर्वेशन करने का। मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. अब देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मैंने ये डायग्राम इसीलिए लगाया, इस बुक में ये डायग्राम है नहीं, मैंने अलग से ही चीज़ें इसमें इनकलकेट किए ताकि आपको बेटर तरीके से मैं समझा पाऊँ। देखो ये यहाँ पर प्लांट ग्रो हो रखे हैं, फिर इनके साइड में ना ये इस तरीके से साइड में जो है ये स्ट्रॉ को बिछा दिया गया। इससे क्या होता है कि जो सॉइल का जो मॉइस्चर है ना वो रिटेन करके बचा के रखा जा सके। ठीक है, तो ये होती है मल्चिंग। कॉन्टोर बेरियर्स क्या होते हैं? कॉन्टोर्स बेरियर्स होते हैं स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स along contours trench are made in the front of the barriers of collect water. अब देखो बताती हूँ मैं, ये देखो ये वाली पिक्चर देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो, मतलब कि एक तरीके से ना यहाँ पर कुछ ट्रेंचेस बनाई जाती है, जिस तरीके से नालियाँ बनाई जाती है ना वो बनाई जाती हैं, और जो उठा हुआ सरफेस होता है वहाँ पर ग्रो किया जाता है, क्रॉप्स को ग्रो कर दिया जाता है, और जो वो ट्रेंचेस बनाई जाती है उनमें पानी भर के रखा जाता है। इससे क्या होता है, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है और जो प्लांट वो अच्छे तरीके से ग्रो होते रहते हैं। तो ये होता है कॉन्टोर बैरियर्स। रॉक डैम्स क्या होते हैं? रॉक डैम्स वो होते हैं, आपको पता है डैम्स के इस तरीके के यूजेस क्या होते हैं, पानी को रोकना। ठीक है, रॉक डैम्स होते हैं जब हम जैसे कि ये वाली पिक्चर देखो, आप मल्चिंग वाली पिक्चर देखो, मैं इसमें आपको समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर आपकी प्लोइंग वो रखी है, एग्रीकल्चर हो रखा है। ठीक है, फिर आपने क्या किया है, पानी आपने छोड़ दिया है यहाँ पर से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर है ना एक रॉक डैम बना दोगे। रॉक डैम से क्या होगा कि या तो पानी जाएगा नहीं, और जाएगा तो बहुत थोड़ा थोड़ा जाएगा, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। अगर हम एकदम से फ्लो से पानी को छोड़ देंगे, पानी को बहने देंगे, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा कि सॉइल जो है वो वहाँ से हट जाएगी, वो वहाँ से डिप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए रॉक डैम का ये होता है कि बहुत स्लोली अगर हमें कहीं पे पानी पहुँचाना हो या फिर क्रॉप्स में पानी देना हो तो स्लोली प्रोसेस होता है। रॉक डैम एक तरीका होता है सॉइल इरोजन से बचाने का। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? टेरेस फार्मिंग क्या होता है? टेरेस फार्मिंग से हम ये कहते हैं कि देखो ये कुछ स्टीपी स्लोप्स हैं। ठीक है, ये स्लोप्स बने हुए हैं, इन पे क्या होता है कि स्टेप्स करके, जैसे कि इस पे देखो ये स्टेप्स करके ना जो प्लोइंग वो कर दी जाती है। जैसे पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, उनको हमने एक स्टेप्स के तौर पे उनको बना लिया है। ठीक है, कि हम स्टेप जैसे सीढ़ियाँ घर की चढ़ते हैं ना हम लोग, वैसे हमने स्टेप्स बना लिए हैं। अब उससे क्या होगा कि जो स्टेप्स हैं वहाँ पर जो है वो मिट्टी को हम रखेंगे और फिर वहाँ पर अच्छे खासी एग्रीकल्चर कर देंगे। फिर जो धीरे धीरे पानी आएगा ना, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन को होने से हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स एंड टेरेस आर मेड अप ऑफ स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो मैंने कई वही कहा ना कि जो ये स्टीपी स्लोप्स है ना, इनको हम स्टेप्स की फॉर्म में कट आउट कर देते हैं, देन उसके बाद हम उन पे क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर देते हैं। इससे क्या होता है कि रिड्यूस सरफेस ऑफ द सॉइल इरोजन। इससे ये होता है कि सॉइल इरोजन को होने से हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अब एक टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर कोई और क्रॉप ग्रो की है, फिर इसके बाद कोई और क्रॉप कर दी है, फिर सेम वाली क्रॉप हमने यहाँ ग्रो कर दी है। मतलब ऑल्टरनेट पे हम क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक फ्लैट सरफेस है, ये वाला जो है मल्चिंग वाला, मैं एक बार इरेज कर देती हूँ।
फिर आपको ठीक से बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वाली जो क्रॉप है वो ग्रो हो रखी है, इसके बाद हमने यहाँ पर कोई और क्रॉप ग्रो कर दी, फिर सेम वही हमने क्रॉप जो है वो रिपीट कर दी। तो हम ऑल्टरनेट पे हम इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं, इससे भी हम सॉइल इरोजन को या क्या बोलते हैं रेन वॉश को होने से बचा सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। कॉन्टोर प्लोइंग क्या होता है कि फ्लैट सरफेस होता है, देखो प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर ऑफ हिली स्लोप्स। क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, हिली स्लोप्स पे ज़्यादातर यूज की जाती है, ये एक नेचुरल बैरियर्स होते हैं फॉर वाटर के लिए, ताकि क्या हो सकता है कि स्लोप्स पे वाटर को हम कंजर्व कर सकें। इससे क्या हो कि सॉइल इरोजन होने से, ताकि सॉइल वाटर के साथ अगर स्लोप्स पे अगर वाटर जो है फ्लो के साथ आएगा, एकदम से आएगा, तो क्या होगा, सॉइल वो है बहती हुई चली जाएगी, इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टोर प्लोइंग की हेल्प से हम क्या करेंगे, वाटर को कंजर्व करके रखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हम सॉइल इरोजन को होने से बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, इन अ कोस्टल एंड ड्राई रीजन रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट ऑफ द प्रोटेक्ट सॉइल कवर्स। क्या करेंगे हम लोग कि एक ही रो में जो ट्रीज हैं उनको ग्रो कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि जो विंड की मूवमेंट है वो किस तरफ है। ठीक है, फिर इससे ये होगा कि सॉइल इरोजन को होने से सॉइल को हम कवर करेंगे और सॉइल को हम बचा पाएंगे सॉइल इरोजन होने से। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वाटर आएगा। आज हम भी अपना टॉपिक जो है फिनिश करते हैं। सॉइल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये स्किप मत कीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच। मैं बाय बाय।